नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे। 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे और आपके लिए इन परिवर्तनों का क्या महत्व रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं, तरक्की के योग बनते हैं। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। मंगल का परिवर्तन होगा। मंगल तुला राशि जो कि 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों 27 अक्टूबर को अपनी राशि में होंगे। विपरीत राजयोग बनाएंगे। 27 तारीख से शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी से फतेह, कर्जे से निजात, ये एक मुख्य बिंदु रहेंगे मंगल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो। दूसरे, मंगल गुरु से भी प्रभावित रहेंगे, तो आपके लिए कार्यस्थल पर अकस्मात ढंग से ऊंचाइयां छूने का योग बनेगा। किसी कंपटीशन का, किसी प्रतिस्पर्धा में आप कामयाब होते नजर आते हैं। दोस्तों बहुत कुछ है इस चर्चा में। दोस्तों ये राशिफल चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। 24-25 तारीख चंद्रमा 6th हाउस में वृश्चिक राशि में, परंतु गुरु से दृष्ट और 6th हाउस का चंद्रमा मैं आपको अक्सर बताता आया हूँ, बहुत बली होता है। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में मिथुन लग्न राशि की अगर आपकी कुंडली है और आपके 6ठे भाव में चंद्रमा हो, कहने का मतलब वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो, तो आप धनी व्यक्ति होते हैं। अगर हाल फिलहाल आपके पास धन नहीं है, धन की किल्लत है आपकी दशाओं अंतर्दशाओं के कारण, परंतु याद रखिए ये ऐसा योग है व्यक्ति को करोड़ोंपति बना ही देता है, देर सवेर ही सही। तो चंद्रमा 24-25 तारीख आपको मानसिक बल देता है। अगर बैंकों से ऋण चाहिए तो बैंकों से ऋण मिल जाता है, क्योंकि गुरु से दृष्ट है। गुरु फाइनेंस के कारक हैं, कंसल्टेंसी के कारक भी माने गए हैं, सलाहकार हैं। बेसिकली गुरु जिनका द्वितीय भाव में होता है वह अच्छे सलाहकार होते हैं। उन्हें पेरेंट्स से भी कई बार प्रॉपर्टी इत्यादि मिल जाया करती, विरासत भी मिल जाया करती, क्योंकि गुरु अष्टम भाव को देखते हैं। शुभ ग्रहों का अष्टम भाव के ऊपर प्रभाव हो तो ये विरासत से, लिगेसी से भी लाभ के योग बनाता है। तो गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है और गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, पंचम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कर्जा अगर अब बैंकों से चाहिए तो मिल सकता है। कर्जे के बारे में कुछ ना कुछ मंत्रणा तो आप अक्सर करेंगे। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है, किसी तरह का कंपटीशन है, कोई शत्रु है, उसके बारे में आप कोई रणनीति बना रहे हैं, तो वह रणनीति आपकी अच्छी होगी। आपकी प्लानिंग कोई भी होगी तो वह ठोस होगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन देता है। आपका माइंड कूल रहता है, बिना लाग लपेट के आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा बली है, आपको बोल्ड बनाता है। अगर किसी का कोर्ट कचहरी में मसला है, भगवान करे ऐसा ना हो, परंतु अगर पहले से ही कोर्ट कचहरी चल रही है, उन्हें भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है। गुरु की स्थिति ये कहती है, दूसरे ग्रहों की स्थिति ये बताती है। खासकर बुध शुक्र का राशि परिवर्तन योग आपके लिए बहुत सुखद है। और मंगल की स्थिति 11वें भाव को मंगल का देखना, आप कई तरह की विपदाओं से बचते हैं, बल्कि धन लाभ हो जाता है। इनकम का ग्राफ खासकर 24-25 तारीख की बात करें, यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में देखें तो कन्या राशि आती है और बुध पंचम स्थान में है। कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बनते हैं 24-25 तारीख, खासकर 25 तारीख ज्येष्ठा नक्षत्र में जब चंद्रमा का गोचर होगा। कुल मिलाकर ये चंद्रमा नीच का होते हुए भी आपको लाभ देगा, सफलता देगा। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा।
विदेशी कामकाज में आपको सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलना भी लगभग तय है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहेगी, अष्टम दृष्टि 27 तारीख तक कम से कम। तो 27 तारीख तक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको हासिल हो सकता है, तो आस मत छोड़िए, कार्यरत रहिए। 26, 27, 28 तारीख की बात करें, चंद्रमा सप्तम भाव में, जरा भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में। देखिए चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो मैंने अक्सर पाया है स्पाउस के लिए अच्छा होता है, धन की स्थिति बेहतर होती है। यूँ तो कुंडली में ये योग इतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि द्वितीय स्थान का मालिक सप्तम भाव में 2 मार्ग का स्थानों का संबंध हो जाता है। बर्थ चार्ट के लिए इतना उत्तम स्थिति नहीं है, परंतु गोचर की बात करें तो गोचर में ये आपको पार्टनरशिप से लाभ दिलाता है, पार्टनर से लाभ होता है, और कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ बेहतर होता है। पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं, कुटुंब के साथ आपका समय उत्तम बीतता है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। यहाँ पर इसलिए भी ये अच्छा है क्योंकि गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग है। गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च के हैं और चंद्रमा धनु राशि में 26, 27 और 28 तारीख कमाल की स्थिति। खासकर 27 तारीख की बात करें, 27 अक्टूबर की, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। वैसे भी शुक्र नीच के होते हुए 4th हाउस में दिग्बली होती है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ शुक्र के पास रहती है, और ये बुध का राशि परिवर्तन शुक्र के साथ और भी उत्तम है। तो कहीं ना कहीं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है 27 तारीख को। आपका डोमेस्टिक लाइफ अच्छा होता है, कला क्लेश से आप कोसों दूर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कला क्लेश से आप कोसों दूर रहेंगे। जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी से लाभ होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। 27 तारीख खासकर आपके लिए बहुत शुभ है। अदरवाइज 26 से लेकर 28 तारीख तक दाम्पत्य जीवन खुशहाल। अगर आप किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में है, मनी ट्रांसफर का कामकाज करते हैं, कोई सलाहकार हैं, आपके लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा। बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं तो दिन उत्तम रहेगा। आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार के योग, धन लाभ के योग बनते ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड लॉर्ड और सप्तम स्थान के मालिक गुरु के साथ संबंध। चंद्रमा सेकंड लॉर्ड है, गुरु सप्तम भाव के मालिक हैं, हालांकि दशम भाव के भी मालिक हैं। तो द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान का शुभ फल मिलने के योग बनते हैं। तो धन आएगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, व्यापार खूब चलेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगा। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो 26 से लेकर 28 तारीख आपका वैवाहिक जीवन, कहीं तो लव लाइफ उत्तम रहेगा, आप रोमांटिक भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये 3 दिन आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं, यादगार रहने वाले हैं अगर आप न्यूली वेडिड कपल हैं। कुल मिलाकर क्योंकि इस गुरु और चंद्रमा के राशि परिवर्तन के ऊपर कोई ज़्यादा अशुभ प्रभाव है नहीं, तो आपके लिए व्यापार के लिए अच्छा है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती, डेली इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी आपको सफलता मिलती है, विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलती है, अदालती मसलों में भी जीत के योग बनते हैं। 29-30 तारीख चंद्रमा यूं तो अष्टम भाव में, परंतु आप किस्मत वाले हैं कि गुरु की दृष्टि, वह भी उच्च के गुरु की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा मकर राशि में 29-30 तारीख को। 29 तारीख को अगर आपको लंबी यात्रा करनी है तो अपने इष्ट देव का नाम लेकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहाँ गज केसरी का प्रभाव भी गुरु देंगे। गुरु चंद्रमा जब आपस में केंद्र में हो तो ये गज केसरी राजयोग बनता है, जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक होता है। धन भाव का मालिक चंद्रमा अष्टम भाव में, तो लिगेसी से लाभ, अचानक से लाभ, अकस्मात ढंग से कोई आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, कोई गोपनीय कष्ट आपका दूर होता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, कोई एफडी मैच्योर हो जाए, पता चले कि ये पैसा आपका जो कहीं बैंक में पड़ा था उसकी मैच्योरिटी होगी, कोई लोन्स मिल जाएं, या किसी के अगर आप
प्रॉपर्टी को, धन को मैनेज कर रहे हैं, उससे आपको लाभ हो जाता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती है। कोई भी गोपनीय कार्य, अगर आप माइनिंग का कामकाज करते हैं तो ये दिन 29-30 तारीख आपके लिए खास लाभकारी रहेंगे। हाँ, 29 तारीख लंबी यात्रा अवॉइड करें, किसी के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। डू नॉट आर्ग्यू 29 तारीख को खासकर। हालांकि 29 तारीख चंद्रमा बली है, अष्टम भाव में होते हुए भी चंद्रमा बली इसलिए क्योंकि एक तो गुरु से दृष्ट है, दूसरे चंद्रमा अपने नक्षत्र में है। बड़ी बात है, जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो वह बली होता है, कहीं ना कहीं उसके शुभ फल मिलते हैं। तो धन आता है। श्रावण नक्षत्र में चंद्रमा 29 तारीख को आपको धन की शक्ति प्राप्त होती है। धन कमाएंगे भी, धन वैसे भी मिलेगा, अचानक भी मिलेगा, तो चांसेस बहुत प्रबल हैं। और 31 तारीख राहु के साथ चंद्रमा, यूँ तो चंद्रमा को राहु ग्रहण लगाता है, फिर भी ये चंद्रमा भाग्य स्थान में है, धन भाव का मालिक है, धन तो आएगा, भाग्य तो साथ देगा। धन के मामलात को लेकर, पारिवारिक मामलात को लेकर, और आपको अच्छा खाने का मौका मिलेगा, अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करने का मौका मिलेगा। किसी 5 स्टार होटल में, किसी अच्छे होटल में आपके लिए पार्टी टाइम रहेगा 31 तारीख। हाँ, मन को थोड़ा सा केंद्रित रखने के लिए आपको अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। अगर आप माता के भक्त हैं तो दुर्गा माँ की उपासना करें, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। अति सुंदर स्थिति है। विदेशी कामकाज में सफलता, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। वीजा इत्यादि को लेकर किसी तरह की परेशानी है, उस परेशानी का कोई ना कोई हल आपको मिल जाता है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपको मिल जाता है। 31 तारीख शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, तो यात्रा के योग बनते हैं, हवाई यात्रा के योग बनते हैं ज़्यादातर मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए। धन की स्थिति बेहतर होती है, धन आता है, भाग्य के कारण आपके पास धन आने के योग बनते, पारिवारिक स्थितियां उत्तम ही रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को आए हैं, देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन जरूर दबाया करें। आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 6, 15, 24। लक्की कलर इस अवधि में स्काई ब्लू, जेम स्टोन्स, पन्ना, एमराल्ड, बुध का स्टोन है, इससे जरूर धारण करें। अगर बुध आपका गुरु के साथ है, जुपिटर के साथ है, या 9th या 12th हाउस में है, तो बुध का स्टोन पन्ना धारण गलती से भी ना करें, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 9th हाउस 12th हाउस में धनु और मीन राशि जाती है क्रमशः, जो कि गुरु की राशि, गुरु बुध का मित्र नहीं है, तो ये बुध का स्टोन डालने से उल्टा नुकसान हो सकता है। अगर बुध आपका कमज़ोर है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, स्पीच को लेकर कोई प्रॉब्लम है, नाड़ियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमेन से नीचे के पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो पन्ना ट्राई कर सकते हैं हेल्थ सेक के लिए। नहीं तो हरी सब्जियों का दान दें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, छोटी कन्याओं को बिस्कुट खिलाया करें, बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं, विडोज का आशीर्वाद लेते रहें, किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहें, छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखें, बच्चों को टॉयज दे सकते हैं, बच्चों को कॉपी पेंसिल दे सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिए बनता ओपल, शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, डायमंड धारण करें। अगर आप कोई भी स्टोन धारण नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सैंटी इलायची का दान करें। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस से आप कोई स्टोन अगर कोई सजेस्ट करता है तो धारण कर सकते हैं, परंतु अपना हॉरोस्कोप जरूर दिखाएं। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।